कि आप भी सब इसी तैयारी में हैं कि मार्च का निशाना साधना है। लेकिन आपको पता है, जिस निशाने को आप लेकर चल रहे हैं, ये निशाना वहां पहुंचेगा नहीं। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है कि आप जिस निशाने को, जिस टारगेट को हासिल करना चाहते हैं, तो जितना बड़ा टारगेट है वो निशाना उतना थोड़ा सा ऊपर लेके चलना पड़ता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ इस महीने 100% हो, तो 200% का टारगेट लेकर चलोगे तो 100% आएगी। ये नियम है गुरुत्वाकर्षण का। और हमारी कोशिश क्या रहती है कि 31 तक, उदाहरण के तौर पे 1,15,000 पीबी करना है या 3,50,000 पीबी करना, किसी कीमत नहीं होगा। क्योंकि निशाना फिक्स है। और अगर हो भी गया तो वो फिर गलत तरीके से होगा। गलत तरीके से हमें नहीं करना। क्योंकि ये जो टीम है कोठारी सर की, ये एक एजुकेशन, एक डिसिप्लिन, एक नाम के लिए जानी जाती है। और वो नाम हमें भारत में अब सिद्ध करके बताना है। तो निशाना ऊपर ले। 100% की ग्रोथ करनी है 200 ले, 50% की करनी है तो 100% का निशाना ले, 25% की करनी है तो 50% का ले। क्योंकि लेवल वाइज जब हम टर्नओवर बड़ा होता है ना, तो 100% ग्रोथ नहीं होगी। वो छोटे टर्नओवर पे संभव है, ईगल है, रनर है, विनर है। लेकिन जब हम टेक्निकल हैं तो शायद हम 100% नहीं कर पाएंगे। लेकिन नीचे छोटे लेवल पे जो है उसको हम 200-300% भी कर सकते हैं। तो उसकी आप लिस्ट बनाएं। ये कब संभव होगा? टारगेट कब पूरे होते हैं? जब लक्ष्य बड़ा होता है। ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं इस भारत देश के, जिन्होंने जहां से कभी भी कोई टारगेट लिया है उसको पूरा किया है। चाहे उनका सफर गुजरात से शुरू हुआ हो, चाहे बेचने से शुरू हुआ हो, आज दुनिया के सबसे बड़े शिखर पर वो विराजमान है। इसका कारण क्या है उसको आज समझे। जैसे कई बार हम बोलते हैं वंडरबर्ड की समस्या है, डिस्प्ले वॉल की समस्या है, प्रोडक्ट नहीं मिला, मैंने पेमेंट जमा कर दिया था लेकिन क्लियर नहीं हुआ कंपनी की तरफ से। ये बहुत सारे चैलेंज है। उस क्षेत्र में सेमिनार नहीं हुई, उस क्षेत्र में प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, ऑनलाइन ऑर्डर डाला था प्रोडक्ट नहीं आए। ये भी कह सकते थे जो व्यक्तित्व हमारे सामने है। लेकिन ये कब पूरा कर पाए आज उसको बहुत ध्यान से समझना है। चैलेंज सेम है हम सबके सामने। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो देखना वही चैलेंज छोटा कैसे होता है, और जब लक्ष्य छोटा होता है वही चैलेंज बड़ा कैसे होता है। उदाहरण के तौर पे आप गांव में रहते हैं और वहां से लगभग 150 किलोमीटर कोई रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है। कोटा को मान लें, कोटा एक बहुत बड़ा जंक्शन है। और आप वहां से 150 किलोमीटर दूर कहीं गांव में रहते हैं। गांव में अचानक एक ऑटो रिक्शा आकर कहे कि आज रात को 2 बजे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कोटा एक स्पेशल ट्रेन से आ रहे हैं, और जो भी व्यक्ति वहां पहुंचेगा उसको 5-5 रुपए देंगे। आपको क्या लगता है उस गांव से एक भी व्यक्ति नहीं आएगा? वो कहेगा 150 किलोमीटर रात के 2 बजे कोटा, साधन ही नहीं है, कैसे जाएंगे? और 5 रुपए के लिए जाएंगे? इग्नोर कर देगा। जैसे कई लोग इस महीने अपने टारगेट को इग्नोर कर देते हैं। अरे 3 दिन बचे हैं, अब कैसे हो पाएगा? लक्ष्य तो मैंने रॉयल्टी का लिया था, लक्ष्य टेक्निकल क्वालिफाई का लिया था, या मैंने 3,50,000 पीबी का लिया था, 3 दिन बचे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो ऑटो रिक्शा फिर आया। उसने कहा भाई साहब त्रुटि हो गई, रात के 2 बजे ही
इस देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, कोटा ही आ रहे हैं, लेकिन वो 5 रुपए नहीं 50-50 लाख देंगे, तो शायद उस गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं रुकेगा। अभी भी 150 किलोमीटर ही है, रात की 2 ही बजी है, लेकिन टारगेट बड़ा हो गया, लक्ष्य बड़ा हो गया। बहुत लोग तो कहेंगे साधन नहीं मिलेगा, 150 किलोमीटर तो अभी निकलेंगे, 9 बजी है, रात के 2 बजे तक पैदल भी पहुंच जाएंगे। लक्ष्य बड़ा करो। जिस अभियान में हमें, आपने कई सीनियरों से सुना है सेमिनारों में, ये अभियान रोजी रोटी के लिए नहीं बना। रोजी रोटी तो हम पहले से चला ही रहे थे, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, हम भी कृषि उपज मंडी में थे। ये अभियान बना है 7 पीढ़ियों की जिंदगी बदलने के लिए। लक्ष्य को बड़ा करें, और अगर लक्ष्य बड़ा हो गया तो वो सारे चैलेंज छोटे हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ा कैसे होगा? लगातार। आप देखो कितनी कोमल होती है पानी की बूंद, लेकिन लगातार जब वो किसी पत्थर पर गिरती है तो उस पत्थर में भी छेद कर देती है। पत्थर कितना कठोर है। हम कहीं ना कहीं गलती क्या करते हैं इस अभियान में? गुरुकुल में आए, 2-4 दिन आए, फिर नींद नहीं खुली, फिर नहीं आए। आपकी सीनियरों ने कहा कि जूम मीटिंग है शाम को, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग पे बात करेंगे, और सर नेट का डिस्टरबेंस हो गया, नेट कनेक्ट नहीं हो पाया। अगर ये पानी कितना भी सॉफ्ट नहीं, कठोर भी हो, लेकिन ये कभी कभी अगर उस पत्थर पर गिरेगा तो ये छेद नहीं कर सकता। लगातार लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, लगातार गुरुकुल में आना पड़ेगा, लगातार अपने सीनियरों की कनेक्टिविटी में रहना पड़ेगा। ये क्यों नहीं हो पा रहा, अब समझ में आएगा आपको। इसको आप अदर वे ना ले। एक उदाहरण है, ये अंडा है, ये हाथ से छूट गया इस व्यक्ति के, और ये टूट गया, फिर इसने उठा के इसको डस्टबिन में डाल दिया। ये गलती से छूट गया, लेकिन दोबारा भी ये गलती नहीं हुई, इसने इसको जानबूझ के तोड़ा, तो इसने एक सब्जी का रूप ले लिया। लेकिन जिस दिन ये अंडा अंदर से स्वतः फूटता है तो एक नया जीवन बन जाता है। इस अभियान में जिस दिन आपके अंदर से बदलाव आएगा, तभी आप इस अभियान में बड़ा काम कर पाएंगे। ये क्यों आया नारा, पूरे भारत को स्वस्थ करना है? ये अंदर से आया। हम भी 22 साल से इस अभियान में हैं, लेकिन हम बाहर से कर रहे थे उन्हीं अंडों की तरह। हो सकता है थोड़ा अच्छा किया, सब्जी बन गई, गलती से हो गया तो वो टूट गया, लेकिन 15 अगस्त के बाद हमारा भी इसी तरह एक नया जन्म हुआ। हम अंदर से चेंज हुए। इस अभियान में बड़ा करना है तो अंदर से चेंज होना पड़ेगा, और ये जन्म ही नहीं लेगा, ये पता नहीं अपने जैसे कितने चूजों को जन्म दे देगा, क्योंकि इसका जन्म हो गया ना, तो ये तो बहुत सारे चूजों को जन्म दे देगा। लेकिन जब तक ये बाहर से फूटता रहा तो ये कहीं ना कहीं सब्जी बना, या फिर ये कचरे में चला गया। आप चेक करो अपने आप को, क्या आप अपने सीनियरों के कहने से काम कर रहे हैं? क्या आप इस अभियान के जनकदाता आदरणीय सर के कहने से काम कर रहे हैं? क्या गुरुकुल में किसी के प्रेशर से आ रहे हैं, या आप में अंदर से बदलाव है? जिस दिन अंदर से बदलाव होगा, हर महीने ग्रोथ आएगी, हर